चक्कर दो प्रकार का होता है। चक्कर दो प्रकार का होता है। एक होता है बुखार का चक्कर, बुखार में भी चक्कर आउट। जब बुखार का चक्कर आता है तो कोई भी हाथ पकड़ लेता है, उठते नहीं बन रहा तो अर्जुन। एक होता है बुखार का चक्कर, कोई भी हाथ पकड़ लेगा, और एक होता है समय का चक्कर। जब समय का चक्कर आता है फिर कोई हाथ नहीं पकड़ता है, अपने वाले ही दूर हो जाते हैं। अर्जुन, ये द्रौपदी का बुखार का चक्कर नहीं है, ये द्रौपदी के समय का चक्कर है। और एक बात और ध्यान से सुन लो भैया, जब कबू ऐसो लगन लगे कि हमारा समय खराब चल रहा है, ठीक, घबराइयो ने, एक काम करियो, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि हमारा समय खराब चल रहा है, तब एक काम करना, उससे जुड़। वैसा लगने लगे कि हमारा समय खराब है तो तुम उससे जुड़ना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। वर्तमान में सोन तलई में आप सबका समय अच्छा चल रहा है, यजमानों का समय अच्छा है, साईं सेवा समिति का समय अच्छा है। बताओ, अगर समय गड़बड़ चल रहा हो तो तुम उन्हें कथा करा रहे होते कि अस्पताल में बैठे होते। अब समय अच्छो है ना, ऐसा तो कथा हो रही। रामायण में लिखा है, धन्य घड़ी जब होए सतसंगा। वो समय जीवन का सबसे अच्छा है जब तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा हो या तुम भगवान के कथा में बैठे हो। उससे जुड़ जाइयो जिको समय अच्छा चल रहा हो, है ना। वही से सब खबरें चलती। पहले रेडियो की बहुत कीमत थी। हमारे तरफ देखो दहेज में 3 चीजें मिल जाती तो पूरे क्षेत्र में हल्ला हो जाता। एटलस की साइकिल, HMT की घड़ी और रेडियो अगर दहेज में मिल गओ तो क्षेत्र में हल्ला हो तो भारी मिलो है। आज तुम 50 लाख की गाड़ी ले जा लगन में, इतनी भर कहते हैं कहीं का आओ, कह लेके गाड़ी आई है, कोई जा तक नहीं पूछे कि मोटरसाइकिल आई कि 4 व्हीलर आई, न को घुटे में आए। तो अब पहले प्रचार प्रसार का अगर कोई साधन था तो वो था रेडियो। अच्छा, गांव में, हर गांव में एक आध आदमी बड़ो शौकिया रे तो बाजी सुनबे को, बहुत शौक से रेडियो सुनत तो वो। अच्छा, और कोई मतलब नहीं, पर एक जने उनके घरे गए जिनके रेडियो है, तो बोले काय दादा समाचार कब तक कहाँ है? बोले तुम्हें का लेने देने समाचारों से? बोले हमें कछु नहीं लेने देने। बोले फिर काय खुआए? बोले हमें तन्ना काम है। बोले का? बोले हमारी घड़ी गड़बड़ चल रही है, तो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से अपनी घड़ी मिला लें। मिलाते कि नहीं मिलाते? यही बात दिमाग में डाल लियो, जब अपनी घड़ी गड़बड़ चले तो वर्तमान में जब साईं सेवा समिति रेडियो आए, ऐसे जुड़ के अपनी घड़ी मिला लियो तो तुम्हारी घड़ी भी अच्छी चलने लगे। और एक कथा के बाद फिर सोन तलई में एक ऐसी घड़ी है जे कि आज तक गड़बड़ नहीं चली, बिल्कुल ठीक चलत है, और तुम उते जात रहियो तुम्हारी घड़ी भी ठीक चलत रहे। बताओ, अच्छा सोन तलई में सबसे अच्छी घड़ी कौन की चलत जे कि आज तक खराब भाई न हो? हनुमान जी की। सवेरे और शाम हनुमान जी के मंदिर जाइयो। गांव के पूछे काय जा रहे, कहियो तन्ना घड़ी मिलावे जा रहे हैं।
कि उनसे अगर हमारी घड़ी मिली रही तो अपनी घड़ी भी ठीक बनी रहे। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी। यही बात तुम दिमाग में बैठा ले कि जब द्रौपदी, तब बांके बिहारी जब अपनी नाड़ी खींचे तब भी बांके बिहारी काम आए। इस आज से बांके बिहारी। अच्छा एक बात और है, जब बात अब तुम की समझ में नहीं आए, हम मूड पटक के मार जाए तुम्हारी सोन तलई में, अब नहीं आए तुम की समझ में कि सब कछु ठाकुर जी हैं। जब बात तुम्हारी समझ में जब आए, जब डॉक्टर आखिरी में कह दे है कि भैया अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर दौड़ियो मंदिर पुजारी से कज्जो के अब दिया जला दे हमारे उनके नाव को। सब डॉक्टर ने कह दी कि ऊपर वाले के हाथ में है। और अगर डॉक्टर के कहने के पहले तुम आज ही से जब बात दिमाग में बैठा ले के सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, तो वो से कब डॉक्टर नहीं कहते के ऊपर वाले के हाथ में है। भाई हमोरों की ने मान हो तो भगवान डॉक्टर से कुआ है कि ऊपर वाले के हाथ में हो, फिर तो मान हो। पहला सत्संग संकेत है, और जब सत्संग की ने मान हो तो डॉक्टर की तो तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे फर्ज तो मानने पर। फिर आई बब्बा दिखाउत, फिर आई मृत्युंजय जाप दिखात, फिर आई आदमी सत। अच्छा बात सीधी जा है कि आज से सौंप दे के ठाकुर जी सब कछु तुम्हारे हाथ में है, और जिनकी बागडोर हमारे ठाकुर जी ले लेते हैं उनकी कभी बिगड़ती नहीं है, आज तक बिगड़ते नहीं देखी भगवान के भक्तों की। हाँ सत्य परेशान जरूर होता है, पर पराजित आज तक नहीं हुआ। भक्त को संकट तो आएगा, पर उस संकट में सांवरे सरकार सहायक हो जाएंगे, गारंटी की बात है।